सेठ धनराज का विशाल ऑफिस। सेठ धनराज अपने बड़े से डेस्क पर बैठा है और रामू मजदूर बाहर इंतजार कर रहा है। क्या हुआ? वह रामू अभी तक यहीं खड़ा है। उसे कहो मेरा समय बहुत कीमती है, अगर काम है तो सीधी बात करे। रामू भाई, सेठ जी बुला रहे हैं, थोड़ा जल्दी बोलिएगा, वो बहुत व्यस्त हैं। नमस्ते सेठ जी। हाँ, क्या काम है, जल्दी बताओ। सेठ जी, मैं पिछले 3 महीने से आपकी नई इमारत में मजदूरी कर रहा हूँ। मेरे परिवार की हालत ठीक नहीं है और मुझे अभी तक पिछले महीने की मजदूरी नहीं मिली है। अगर आप दे देते तो। क्या मजदूरी? अरे रामू, तुम्हें पता है कितना बड़ा प्रोजेक्ट है वो? अभी काम पूरा कहाँ हुआ है और तुम अभी से पैसे मांगने आ गए। तुम्हें क्या लगता है पैसे यूं ही पेड़ पर लगते हैं? नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं है, बस घर में खाने की दिक्कत हो रही है, बच्चों की फीस भी देनी है। तुम्हें क्या ज़रूरत है अपने बच्चों को पढ़ाने की? मजदूर के बच्चे मजदूर ही बनते हैं। जाओ, अभी जाओ यहाँ से, जब पूरा काम हो जाएगा तब पैसे मिलेंगे। और हाँ, अगर काम नहीं किया ठीक से तो 1 पाई भी नहीं मिलेगी। रामू उदास होकर सिर झुका लेता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। रामू का छोटा सा घर। रामू अपनी पत्नी रीता के साथ बैठा है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? सेठ जी ने पैसे नहीं दिए क्या? नहीं रीता, उन्होंने मना कर दिया, बोले जब पूरा काम हो जाएगा तब मिलेंगे। और मुझे इतना अपमानित किया, कहा मजदूर के बच्चे मजदूर ही बनते हैं। कोई बात नहीं जी, आप हिम्मत मत हारिए, हमें मेहनत पर भरोसा है। आज नहीं तो कल हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और हमारे बच्चे, वो तो अपनी किस्मत खुद लिखेंगे, कोई किसी को रोक नहीं सकता। हम चाहे गरीब हैं, पर हमारी ईमानदारी और मेहनत ही हमारी असली दौलत है। तुम सही कह रही हो रीता, हमें हार नहीं माननी चाहिए। शहर का एक बाजार। सेठ धनराज दिवालिया हो गया है। उसके सारे व्यापार ठप हो गए हैं और वो सड़क पर खड़ा है। अचानक उसकी नज़र रामू पर पड़ती है, जो अब एक छोटी सी दुकान चला रहा है और उसके चेहरे पर संतोष है। रामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते सेठ जी, मैं तो अपनी छोटी सी दुकान चला रहा हूँ। आप कैसे हैं? ठीक नहीं हूँ रामू, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा घमंड और लालच मुझे ले डूबा। मुझे आज समझ आया कि दौलत ही सब कुछ नहीं होती। मैंने हमेशा सिर्फ पैसे को देखा, लोगों की मेहनत को कभी नहीं समझा। सेठ जी, समय हमेशा बदलता है। आपने एक बात सही कही थी, मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस हमें अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। काश मैंने तुम्हारी बात उस दिन मान ली होती, मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया था। पुरानी बातें भूल जाए सेठ जी, इंसान गलतियों से ही सीखता है। सेठ धनराज शर्मिंदा और पश्चाताप से भरा हुआ रामू को देखता रहता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड और लालच इंसान को कभी सफल नहीं होने देते। मेहनत, ईमानदारी और विनम्रता ही सच्ची दौलत हैं। कभी भी किसी को उसके पद या आर्थिक स्थिति से नहीं आंकना चाहिए। हर इंसान का अपना सम्मान होता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, अच्छा या बुरा समय हमेशा बदलता रहता है।